शेर भूमि का सच्चा राजा है, लेकिन इसे भी लकड़बग्घों द्वारा मारा जा सकता है। बाज को हवा का राजा माना जा सकता है, लेकिन रात में यह उल्लुओं के खिलाफ पूरी तरह असहाय हो जाता है। और अगर हम पानी के अंदर की दुनिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि ओरका का यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आज आप जानेंगे कि ओरका को व्हेल की जीभ की जरूरत क्यों होती है, वे अन्य जानवरों के साथ खेलने के लिए उनका उपयोग क्यों करते हैं, वे किनारे पर कैसे हमला करते हैं, और आखिर में कौन महासागरों के राजा को मार सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह समझाने की जरूरत है कि ओरका क्या है। वे विशाल काले और सफेद शिकारी होते हैं और बेहद चालाक होते हैं कि उनके हर शिकार के लिए एक सोची समझी योजना होती है। भविष्य के भोजन पर निर्भर करते हुए ओरका, जो लगभग हमेशा समूह में शिकार करते हैं, एक विशेष रणनीति अपनाते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें एक शार्क को खाने के लिए भ्रमित करना पड़ता है। छोटी मछलियों के झुंड के लिए हवा के बुलबुले जैसी तकनीक काम आ सकती है। और जब बात व्हेल की आती है, इसे अपनी आंखों से देखना बेहतर होगा। हमला क्रूर लेकिन प्रभावी योजना का पालन करता है। ओरका बारी बारी से व्हेल को टक्कर मारते हैं, काटते हैं और उसके पंखों को खींचते हैं, और आमतौर पर अपने शिकार को थका देते हैं। आकार के अंतर के बावजूद कोई भी इससे थक जाएगा। कल्पना करें कि एक ही समय में कई मध्यम आकार के कुत्ते आपको काट रहे हों और फिर वे आपको डुबाने की कोशिश करें। हाँ, ओरका व्हेल की सांस लेने वाली छिद्र को बंद कर देते हैं और कई घंटे तक चलने वाले पीछा के बाद थका हुआ विशालकाय व्हेल डूब जाता है। व्हेल भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ, खास तौर पर युवा, आकार में ओरका से ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन ब्लू व्हेल के बारे में क्या? इसे हमारी पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जीव कहा जाता है। इसका वजन 190 टन से अधिक है। यही हम खाने वाले हैं। ओरका ने जरूर ऐसा सोचा होगा और उन्होंने इसे टक्कर मार दी। और अब सोचिए, कई ओरका, जो वास्तव में सिर्फ दांत वाली डॉल्फिन है, ने एक ब्लू व्हेल को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि इतना विशाल जीव भी उनसे उलझना नहीं चाहता। लेकिन किलर व्हेल का सबसे सामान्य शिकार छोटे व्हेल होते हैं। यह इतना आम बात है कि व्हेल, अगर संभव हो, तो अन्य प्रजातियों के बच्चों की भी रक्षा करती है। उदाहरण के लिए, एक बार हम्पबैक व्हेल को एक छोटे ग्रे व्हेल की रक्षा करते हुए देखा गया था, जो पहले ही मर चुका था। उन्होंने बस किलर व्हेल को अपना काम पूरा करने नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि शिकार के साथ क्या होता है, क्योंकि ओरका बेहद चटोर होते हैं। हम्पबैक व्हेल के बच्चे उनका पसंदीदा भोजन होते हैं और ओरका अक्सर उनकी केवल जीभ खाते हैं और बाकी का शव गिद्धों और अन्य जीवों के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट होता है। वैसे यही बात शार्क पर भी लागू होती है। ओरका केवल उनकी लिवर खाते हैं क्योंकि उसमें उपयोगी तत्व होते हैं। और आप जानते हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ओरका कैसे विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। क्या कोई उनके सामने टिक सकता है? बस इतना है कि बात स्पर्म व्हेल तक न पहुंचे। ओरका इस प्रजाति की मादा और बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन नर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। स्पर्म व्हेल की भारी और शक्तिशाली पूंछ घातक प्रहार कर सकती है। ऐसे प्रहार की सटीक शक्ति अज्ञात है, लेकिन एक वयस्क स्पर्म व्हेल का वजन लगभग 90 टन होता है। यह समुद्री मगरमच्छों में अविश्वसनीय काटने की शक्ति और मोटी त्वचा होती है, जिसे कोई किलर व्हेल पार नहीं कर सकती। लेकिन उनके जबड़े इतने चौड़े नहीं खुलते कि वे कुछ महत्वपूर्ण काट सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ओरका के पास कई कुशल शिकार तकनीकें होती हैं, जिन्हें वे अपने शिकार, भौगोलिक स्थिति और शायद अपने मूड के अनुसार भी इस्तेमाल करते हैं। या ध्यान दें, सील अक्सर आराम करने के लिए बर्फ की चट्टानों पर पानी से बाहर निकल जाती हैं। वहां उन्हें कोई खतरा नहीं होता, जिसका मतलब है कि वे लहरों पर आराम से डोल सकती हैं। ओरका बर्फ की चट्टान पर चढ़ने और सील को खाने के लिए बहुत भारी है, लेकिन यह हमेशा अपने साथियों को बुला सकता है।
कई शिकारी पंक्ति बनाते हैं, तेजी से आते हैं और फिर बर्फ की चट्टान के सामने रुक जाते हैं, जिससे एक लहर बनती है जो शिकार को बहा ले जाती है। ऑर्का को बस इसे पानी में पकड़ना होता है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, वे ये हर समय करते हैं। कभी कभी हालांकि शिकार फिर से बर्फ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और फिर विशाल लहर का हमला दोहराया जाता है बार बार। जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, ऑर्का बुद्धिमान निर्दयी शिकारी हैं। और यह क्या है? ओह, एक और, शायद इसका कोई मतलब है। हाँ, अपनी अन्य विशेषताओं के अलावा ऑर्का अपनी विचित्र खेल कूद के लिए भी जाने जाते हैं और वे सचमुच पागलों मारी की थे। सचमुच पागलों की तरह खेलते हैं। नहीं, गंभीरता से इसे देखिए। एक बेचारी सील को खाने के बजाय ऑर्का इसे गेंद की तरह इस्तेमाल करते हैं बार बार। कभी कभी यह उनके शिकार कौशल को बनाए रखने के लिए एक तरह का अभ्यास होता है। कभी कभी यह युवा पीढ़ी के लिए प्रदर्शन होता है और कभी कभी यह खेल बस एक खेल ही रहता है। अरे स्टीव, आज रात क्या करें? चलो अन्य जानवरों को तब तक फेंकते हैं जब तक वे मर न जाएं। वैसे केवल सील ही पीड़ित नहीं होती, कभी कभी यह स्टिंगरे, कछुआ या यहाँ तक कि एक पेंगुइन भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऑर्का किसी को खाने का निर्णय ले लेता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। वो सील जो किनारे तक पहुंचने ही वाली होती है, उसे चुनौती के रूप में देखा जाता है या खेलने के लिए सही शिकार। और आप इसे और क्या कहेंगे जब एक ऑर्का अपने डिनर को पकड़ने के लिए लगभग किनारे पर कूद जाता है, जैसे समुद्र में अन्य शिकार पर्याप्त नहीं थे जिनके लिए प्रकृति के नियम तोड़कर जमीन पर जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि इसे देखो, कौन से नियम इसे चाहिए? एक सील। कभी कभी यह इच्छा ऑर्का के लिए गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। आप ऑनलाइन ऐसे शिकारी ऑर्का के कई वीडियो पा सकते हैं जो शिकार में इतने मग्न हो गए कि ज्वार चूक गए और वे फंस गए। मैं सचमुच दूर से सील की हंसी सुन सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ऑर्का के पास केवल एक ही विकल्प है, लोगों से मदद लेना और ज्वार के समुद्र में लौटने का इंतजार करना। बिल्कुल, कोई भी 3 से 5 टन वजनी विशाल जानवर को अपने दम पर पानी में नहीं खींचेगा। और अगर आसपास कोई लोग नहीं है तो प्राकृतिक चयन काम करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मानव सहायता के बिना किलर व्हेल की आबादी घट जाएगी, लेकिन इन समुद्री शिकारियों में से दर्जनों निश्चित रूप से अपनी जान लोगों को देते हैं। शायद यही कारण है कि वे कभी कभी हमारे साथ इतनी खुशी से खेलते हैं। सौभाग्य से सील के साथ जितना खेलते हैं उतना नहीं। यह सब काफी मासूम लगता है, यहां तक कि मजेदार, प्यारा भी। उदाहरण के लिए यह लूना नामक ऑर्का, जिसने अपना परिवार खो दिया और इंसानों के इतने करीब हो गया कि यह एक चंचल पिल्ले की तरह बर्ताव करता है, एक बहुटन समुद्री पिल्ला। यह देखकर कि ऑर्का इंसानों के साथ कैसे खेलते हैं, आप किसी तरह भूल जाते हैं कि वे निर्दयी शिकारी हैं और समुद्र में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लगता है कि वे हर सीवर्ल्ड एक्वेरियम में हैं और वे अपनी जंगली आदतें कहीं नहीं भूलते। वे शिकारी हैं जिनका समुद्र में कोई मुकाबला नहीं है। वे मजबूत और वो बुद्धिमान होते हैं, तो फिर पुल के बीच में शिकार क्यों ना करें? इसलिए सीवर्ल्ड सैन डिएगो में ऑर्का सिर्फ तब हमला नहीं करते जब वे सामने कुछ खाने योग्य देखते हैं। वे पक्षियों को पास लाने के लिए चारा का इस्तेमाल करते हैं और वे इसे काफी जानबूझकर करते हैं, टुकड़े फेंकते हैं। क्या वह मछली है तो मछली के टुकड़े पास फेंकते हैं और फिर इंतजार करते हैं, और यह काम करता है। ऑर्का शायद सिर्फ शिकार करने के लिए पक्षियों का शिकार करते हैं। वे खेल रहे होते हैं